बहुत बड़ी बात है मित्रों। जी हाँ मित्रों, याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। बम्पर लाभ तो मिलेगा आपको, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान भी आपको रखना है, क्योंकि 18 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 9:45 से बुध वक्री हो जाएंगे। और ये जब बुध वक्री हो जाएंगे तो ये आपके लिए कई चीज़ों में फ़ायदा भी देंगे और आपको बौद्धिक क्षमता भी देंगे, यानी बुद्धि का दाता माने जाते हैं। तो समझिए आपके लिए कितना अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे बहुत होंगे। जी हाँ मित्रों, समझिएगा अच्छे से। आप पढ़े लिखे बहुत होंगे, लेकिन आपके पास बुद्धि ना हो तो आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे बुद्धिमान, चतुर और बहुत ही समझदार, सिचुएशन को समझने वाला और उसके अकॉर्डिंग चलने वाला इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। वही इंसान बहुत ज्ञानी, बुद्धि मतलब बहुत पढ़े लिखे इंसान वहीं धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बुद्ध वैसे बुद्धिदाता भी हैं, साथ साथ धनदाता माने जाते हैं। इसलिए बुद्ध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध आपके लिए अच्छी बात यह है, बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय बुद्ध आपके चौथे भाव में है और ये बहुत अच्छा आपके लिए फल देने वाली स्थिति में है। केंद्र में बैठे बुध और सूर्य की दृष्टि जो है, वो वैसे तो आंशिक रूप से ये अस्त हैं, लेकिन वक्री अवस्था से ये जो दृष्टि पड़ेगी, दोनों की जो युति है वो सीधे आपके दशम भाव पर सप्तम दृष्टि से प्रभाव रहेगा। तो इतना खूबसूरत समय रहेगा, इतना अच्छा समय आपका रहेगा कि ये कहीं ना कहीं आपके सोए हुए किस्मत को जगा देंगे, भाग्य को बदल देंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए नवीन जानकारी हम अक्सर लाते रहते हैं, तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से जो दशम भाव पर जो दृष्टि बुध और सूर्य की है, ये आपको गजब कमाल का फ़ायदा देने वाले हैं। दूसरी तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये राजयोग भी तो बना रहे हैं, तो ऐसे में 100% ये सब होकर रहेगा। ये सब होगा, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि यहाँ कुछ नुकसान की भी बात है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, पॉजिटिव बात बताते हैं, तब तो जाकर आपको नेगेटिव बात बताकर उसका समाधान बताएंगे। पॉजिटिव बातें ये है कि इस समय यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, किसी तरह का कोई वैकेंसीज़ है, अब उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस समय आपको ये देखना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अब यहाँ आपको वहाँ फ़ायदा बहुत दिखेगा, आप वहाँ मतलब उन चीज़ों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा, इसलिए कह सकते हैं कि आपका भाग्य यहाँ बहुत ज़्यादा साथ देगा, जहाँ आप बहुत अधिक तेज़ गति से सफल होंगे। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ायदा प्राप्ति का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ आपको कई तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं, कि जैसे कि यदि इस समय आप एडवोकेट हैं, तो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जॉब में तरक्की, सफलता का पूरे चांस बन रहे हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। जॉब में भी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ यदि कोई सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम रुका हुआ है, तो ये जो राजयोग है, इसका अच्छा फल मिलेगा, आपको वहाँ फ़ायदा मिल जाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रयास तो आपको करना ही चाहिए। और इस समय गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो प्रमोशन की भी बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। सूर्य खुद आपके लिए इतने तगड़े स्थिति में है, मतलब कि आपको समझ ले कि बम्पर लाभ देंगे। ये आपको प्रमोशन भी दिला सकते हैं, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र, और बॉस जो हैं आपके, अधिकारी जो हैं आपके जो सीनियर हैं, उनके नज़रों में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ईगो से काम आपको नहीं लेना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि हम पर बॉस बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आपकी तरफ से कोई गलती, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब आपको परेशान कर सकता है, और आपके फिर गलती करने के बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
आगे आपको बता दें, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब आपका छूट गया है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो ये कह सकते हैं कि इस तरह के क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आपका बहुत अच्छा काम बनेगा। हमने पहले ही कहा है बम्पर लाभ। तो यहाँ आपके लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। केंद्र भाव में दोनों ग्रहों की युति आपके लिए इतना शानदार प्रभाव दे रहा है कि आपको समझ ले कि फिर से जो सम्मान आपने खोया था, जो नौकरी आपने खोया था, जो जॉब आपने खोया था, जो पद आपने खोया है, वो आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आपके बढ़ जाएंगे। आपके जो सम्मान आपने जो खोया था, आपने जो प्रतिष्ठा इज्जत जो खोया था, वो आपको वापस फिर मिलेगा। साथ ही साथ आपने यदि किसी तरह का कोई ऐसी गलती कर दी है पहले से भी, जो समाज में आपका सम्मान खराब हो चुका है, लेकिन वापसी चाहते हैं, तो ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ समाज में सम्मान जो है वो फिर से आपको प्राप्त होगा। एक वापसी का अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी रहेगी कि इस समय जैसा कि यदि कोई बहुत समय से अटका हुआ काम भी है तो वो बनेगा, तो आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा इस समय। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय अपने मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। आपका भाग्य का यहाँ साथ अब मिलने लगा है, क्योंकि पहले से शनि जो थे आपके जो राशि के लाभ के स्वामी हैं, शनि हैं। अब ये यदि आपके लिए अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में तरक्की करते हैं। अब ये वक्री हो चुके हैं और शनि की 7.5 भी चल रही है। अब ये जब वक्री हो चुके हैं, क्योंकि लाभ और कैरियर के स्वामी आपके शनि हैं, तो इसका प्रभाव जो है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि आप मानकर चलें कि शनि वक्री नहीं रहते तो आपके 9वां भाव प्रभावित रहता, 6ठा भाव प्रभावित रहता, 2य भाव प्रभावित रहता। लेकिन ये आपके कैरियर के भी स्वामी हैं, तो कैरियर में यानी नौकरी आदि में आपके लिए शनि, गुरु और साथ ही साथ सूर्य सबसे टॉप पर है सूर्य, और प्राइवेट सेक्टर में बुध साथ देते हैं। तो यहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे कहीं ना कहीं बड़े स्तर के लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। आप कुछ बड़ा फ़ायदा इस समय प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, समझ लें कि बहुत अच्छा इस समय आपको देखने को मिलेगा। ये समय फ़ायदा ही फ़ायदा आपको दिलाएगा। लेकिन इसमें एक विशेष बात, अब हम आपको कुछ नेगेटिव बात बताते हैं। पहले थोड़ी और जानकारी दे दें, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बातें बची हुई है। तो यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय 4था भाव जो है वो अचल संपत्ति का भाव माना जाता है। अचल संपत्ति मीन्स गाड़ी, जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, मकान, घर, मतलब ऐसा संपत्ति जो बहुत कीमती हो और उसको आसानी से बेचा ना जा सके। अब गाड़ी तो बेचना आसान है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि बहुत कीमती चीज़, अचल संपत्ति जो टूटे फूटे बर्बाद ना हो। अब गाड़ी बर्बाद हो जाए, टूटे, ये सब आप अर्थ न लगाएं, लेकिन ऐसी चीज़ों की खरीद और बिक्री की संभावना है। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय पहले से प्रयास कर रहे थे कि ज़मीन आदि की खरीदारी कहीं हो जाए, या अच्छे जगह अच्छे प्लॉट को चुन कर रखे हैं, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। घर को या बंगले को खरीदने की प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। तो आपका अब अच्छा समय है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि बम्पर लाभ आपको मिलेगा। यह समय आपका अच्छा है। यहाँ ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं, कृषिगत भूमि भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, या इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। वाहन आदि की खरीदारी की उम्मीद आपके इस समय पूर्ण हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस समय नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। लग जाइए, आपका काम बनेगा। जी हाँ मित्रों, लग जाइए, क्योंकि इस समय भूमि, भवन, ज़मीन, जायदाद आदि की खरीदारी आप कर सकते हैं। पशुपालन के या मछली पालन या फिर मतलब कृषि से संबंधित कुछ भी आप करना चाहेंगे तो आपका यहाँ किस्मत बहुत साथ देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ज़्यादा शानदार, भाग्यशाली और अनुकूल समय रहने वाला है। तो चलिए, इतना आपको मैंने पॉजिटिव बातें बताएं। अब कुछ नेगेटिव बातें। सबसे पहले ध्यान रखिएगा
कि ये आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है खर्च। बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य से बचिए। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य नहीं करना है। ईगो से काम आपको नहीं लेना है। किसी पर पूर्ण भरोसा करके आंख बंद करके, चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, आप यदि किसी चीज़ की खरीदारी करने जा रहे हैं तो साथ जाइए, उस पर ना छोड़ें। बिजनेस है, बिजनेस भी किसी कर्मचारी या किसी अपनों पर एकदम ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ दो बातें हैं। एक तो आपको वो धोखा दे सकते हैं, या दूसरी बात उनसे गलती हो सकती है। जैसे आपके बहुत परम मित्र हैं, या आपका भाई हो, या आपका कोई अपना हो, उनसे गलती हो सकती है, क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है। आप इन चीज़ों को परख पाएंगे, उनसे कोई गलती कुछ छूट सकता है, कोई मिस्टेक हो सकता है, जो नोट करना चाहिए वो नोट नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से नुकसान की स्थिति है। तो यहाँ सतर्क संभल कर रहकर आपको तरक्की प्राप्त करना है। और एक चीज़ और, आप चाहते हैं कि आपका बुध मजबूत हो, क्योंकि जिसका बुध मजबूत होता है वो राजा होता है, राजकुमार की तरह जीवन जीता है। बाकी उसके नौकर चाकर काम करते हैं, वो तो मतलब एक बहुत अच्छा जीवन जीता है, और धन के लिए तो सोचता ही नहीं है, क्योंकि धन अपार धन आते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा, जिससे कि बुध मजबूत हो, तो नोट कर लीजिए, जो हरा रंग का पन्ना होता है, ये पन्ना रत्न धारण करने से आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने इसे टैग किया है, इसे आप खरीद सकते हैं। ये खरीदिए, और बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष में बुध के मंत्र को जप करके सूर्योदय के बाद यानी सुबह में एकदम पहनिए इसको। ये आपके लिए इतना अच्छा साबित होगा कि यह आपका मतलब ज़मीन जायदाद से संबंधित और भी कई बिजनेस, व्यापार, कारोबार और बुद्धि और संगीत कला आदि से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जो वाणी से काम करते हैं, जो बोलते हैं, जो शिक्षक हैं, जो कलाकार हैं, जो जिनका वाणी का काम है, जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो भाषण देते हैं, उन सब को बड़ा फ़ायदा देगा। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।